और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने बैठे सभी सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम सभी ये तय करने आए हैं कि आने वाले समय में हमें किसको चुनना है। और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये ना तो कोई नगर पालिका के चुनाव है, ना पंचायती राज के चुनाव है, और ना ही ये विधानसभा के चुनाव, ये देश के चुनाव है। और आने वाले वक्त के अंदर भारत विकसित कैसे बने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए वो किसी से छुपे हुए नहीं। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ पर क्या स्थितियाँ थी और 10 साल के अंदर कितने परिवर्तन हुआ है, आप और हम सब जानते हैं कि 10 सालों के अंदर देश के अंदर जो विकास हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण के काम हो, चाहे घर घर लाइट पहुंची हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास बने हो, चाहे गैस के कनेक्शन घरों में आए हो, और इसी के तहत आज लगातार मैं देख रहा हूं कि चाहे फ्री राशन सामग्री गरीब परिवारों को या जिनको मिल रही है, ये सारा काम अगर देखा जाए तो ये देश के लिए एक ऐसा वक्त है कि जब देश तरक्की कर रहा है। और जिन्होंने 60 साल शासन किया उन लोगों ने कभी इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वरना अगर ये भारत आज कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमारे यहाँ पर चाहे कितने ही शानदार हाईवे बने हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो बहुत शानदार काम हुआ है। आज हमारे यहीं पर जिस तरह से एक्सप्रेस वे बना है, हम कभी बीकानेर जाना हो या अहमदाबाद इधर जाना हो तो ये शानदार हाईवे है। इसके ऊपर अगर चढ़ के हम चलते हैं तो जो घंटा 10 घंटे का सफर होता है वो 5 घंटे या 4 घंटे के अंदर सफर पूरा हो जाता है। तो ऐसे शानदार हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें विकास की आवश्यकता है। और विकास के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ, उन 5 सालों के अंदर तो देश की जो उन लोगों ने 60 साल गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने का काम किया, और इस 5 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने असली रांग भरने का काम किया है। और आने वाले 5 साल में असली मीनार खड़ी होगी कि भारत का अंदर किस तरह का विकास होता है। इसलिए आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी 25 साल आगे की सोचकर इस देश की तरक्की कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, इसकी वजह से कई काम लटके हुए नहीं। हम सब जानते हैं पानी का पैसा 34,000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन पानी की टूटियां लगानी 2024 तक थी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ सभी घरों में नल का कनेक्शन हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, विरोधी सरकारें थी, वहाँ उन्होंने इस काम को किया नहीं। और नहीं किया, इसकी वजह से हमारे मीठा पानी घरों में नहीं पहुँचा। लेकिन आज मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर प्रत्येक पंचायत के हर घर में अगर मीठा पानी नहीं पहुँचा तो मैं आपके सामने दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में पानी की भी समस्या है। जहाँ तक देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी कुओं के अंदर भी नीचे गहरा जा रहा है। हमारे यहाँ पर अनार का हब बना है, अनार की खेती हो रही है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर नहर का पानी आ जाता है तो निश्चित रूप से इसके और ज्यादा हमारे यहाँ पर उपजाऊ जमीन होने के नाते लाभ होगा। तो मैं आपको ये भी कहूँ कि आने वाले समय में इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा का नहर जो है उन दोनों को कैसे लाने का प्रयास करके यहाँ सिंचाई के लिए किया जाए, इसके लिए मैं आप सबके लिए निश्चित रूप से प्रयास करूँगा। अब आपको नहर का पानी नहीं चाहिए क्या? सही से तो हाथ खड़ा कर, कौन मारे चाहिए? मैं देखकर सही चाहिए। तो अगर ये चाहिए तो कौन करा सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी। हम ही कराने वाले हैं, दूसरे जो है वो क्या करा लेंगे मुझे बताओ? उनके पास तो कुछ है नहीं, न राजस्थान में सरकार न केंद्र में सरकार, इसलिए सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक हवा चला रहे हैं, झूठ को एक बंद कमरे में बैठकर परोसा जा रहा है। 500-700 लड़कों को बिठा दिया कि बस कैलाश के खिलाफ लिखो, ये भाजपा के विरुद्ध लिखो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी कुछ चीज लोग चला रहे हैं कैलाश जी के लिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके किसान सम्मान निधि का पैसा 2000 रुपये आता है। किसान सम्मान निधि के पैसे आते कि नहीं आते? अब वो
पैसे मेरे मंत्रालय से आते हैं, कृषि मंत्रालय के मेरे साइन होते हैं, और उसके बाद मोदी जी उसको एक बटन दबाते हैं, खाते में पैसा पहुंच जाता है, और पहिया ले जेब में खा देखे कैलाश जी के करियो, तो मैं पहिया देख लेगा नहीं करियो। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि काम जो भी, मुझे एक बताओ, हमीर सिंह जी जो काम करवाते हैं, राजस्थान की सरकार का जो काम होता है, उसका जस आप हमीर सिंह जी को देते हो कि नहीं देते हो? भाई राजस्थान सरकार के जो भी आपके सड़क बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, उसका क्रेडिट आप किसको दोगे? एमएलए को दोगे ना। तो केंद्र सरकार के जितने काम हुए उसका क्रेडिट आप सांसद को ही दोगे, और किसको दोगे? तो जो मेरे काम हुए उनको मोदी जी के काम है जो हमने करवाए, और लोग गलत बातों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर आप कमल के फूल पर इतना जोर से बटन दबाकर बताना कि उनको जवाब भेजे 26 तारीखों की। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कराया है, तो ये जनता नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, और विकास हमेशा नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ही करवा रही है, राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी करा रही है। इसलिए मैं आप सभी को यही निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, कमल के फूल पर आप वोट देकर आप मुझे आशीर्वाद देकर भेजें, ताकि मैं आपके यहाँ पे और ज्यादा अच्छा विकास करवा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।